तो आप जैसे कर्म करेंगे वैसे फल पाएंगे। तो x आपका कर्म हो गया और y आपका फल हो गया। तो कैसा कर्म करना है वो आपको तय करना है, जैसे कर्म करेंगे वैसे फल पाएंगे। जिसको हमने बनाया किस विधि से, आलेखीय विधि से अर्थात ग्राफीय विधि से। आज हम लोग देखेंगे दो दिए गए रैखिक समीकरण को आलेखीय यानी ग्राफीय विधि से हल कैसे करना है, ये आज हम लोग जान लेंगे। मैट्रिक एग्जाम में आपके जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें 5 नंबर के ग्राफ पूछे जाएंगे। तो यह जो है आपका क्लास यदि आप कंप्लीट देख लेते हैं तो आपका 5 नंबर कन्फर्म हो जाता है, जो लॉन्ग क्वेश्चन का एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में होगा। तो आइए देखते हैं, ये ग्राफ है x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 यानी 12 है। इसको हल करना हम लोग सीखते हैं। ये जो ग्राफ है कई बार बोर्ड में पूछे भी जा चुके हैं, तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राफ कहे जा सकते हैं। तो आइए हम लोग बनाते हैं, देखते हैं बनाना। तो पहला समीकरण क्या किया है, दे दिया है। यहाँ कहेंगे चूंकि x + 3y = 6, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। तो समीकरण 1 मान लेते हैं। इसमें क्या करेंगे हम लोग, y का मान निकालेंगे। किसका वैल्यू निकालेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। पहले आप क्या कीजिए, y का वैल्यू निकालिए। तो हल कीजिए इसको, 3y = 6 है इधर, प्लस x उधर गया तो क्या हो जाएगा, -x। इसलिए y बराबर क्या आ गया, 6 - x/3। तो ये हम क्यों निकाले हैं, ये क्यों निकाले हैं, मान चार्ट तैयार करने के लिए। जब मान चार्ट तैयार हो जाएंगे तो एक्स वाई तल खींचेंगे और उस पर उस मान को हम जो निरूपित कर करके पॉइंट लेंगे। दोनों ग्राफ के लिए अलग अलग पॉइंट लिया जाएगा और उसके जो भी जिस समीकरण के जो पॉइंट होंगे उसको मिलाएंगे और दोनों ग्राफ जहाँ पे कट करेंगे वही हम लोगों को जो है इस दिए गए समीकरण के क्या हो जाएंगे, शून्य यानी आंसर सॉल्यूशन जो भी कहिए हो जाएंगे। तो आइए समीकरण 1 के लिए भी मान चार्ट तैयार कर लेते हैं। तो मान चार्ट तैयार करेंगे, ध्यान से देख लीजिएगा तो एकदम सीख जाइएगा और आपका 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा मात्र 5 मिनट में। तो यहाँ देखिए ऊपर में लिखेंगे x और नीचे में लिखेंगे y। चूंकि y बराबर कितना आया है, 6 - x/3। कैसे आ गया है, जब हम लोग समीकरण 1 को हल किए हैं। समीकरण 1 को क्या किए हैं, यहाँ पे लिए हैं, एक माने हैं और 3y को 3y निकालना है। तो y निकालना है तो इसके अगल बगल में जो भी है उसको साइड करेंगे। तो प्लस x इधर आया तो माइनस हो गया। अब y निकाल लेंगे तो 6 - x/3 हो गया। इसी के तर्ज पर, इसी के आधार पर हम लोग का निकालना है, वैल्यू निकालना है। x का मान क्या करना है, अपने मन से रखना है। x का मान अपने मन से जो भी सोचना है सोचिए। यदि आप आसान वैल्यू लेते हैं तो आसान y का मान दे देगा, यदि आप रफ टफ लेते हैं तो वैसे ही आपको जो है y के मान भी निकलेंगे। तो सोचना आपको है कि कैसा वैल्यू यहाँ पे लिया जाए, बड़ा लिए ले या छोटा ले या दशमलव में ले कि बाटा में ले, कुछ भी लिया जा सकता है, कुछ भी आप ले सकते हैं, बशर्ते जो भी लेंगे तो उसका वैल्यू तो आप ही को निकालना होगा। तो सोच समझ के वैल्यू रखेंगे और ऐसा हो यदि कटने वाला हो या नहीं भी कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए x का मान हम पहले 0 ले लेते हैं। x का मान क्या किए, 0 ले लिए, खुद से लेना है। किससे लेना है, खुद से आपको सोचना है क्या ले लिया जाए। यदि x का मान 0 लिया जाए तो y के मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 6 माइनस क्या घटाएंगे, x से ऊपर 0 जाएगा तो 6 - 0 कितना हो गया, 6 रहेगा। और 6 में 3 से भाग कर दीजिएगा, 6 - 0/3। तो 6 में 0 है तो 6/3 क्रॉस कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब नेक्स्ट वैल्यू आप ले सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखे हैं हम, 6 लिखे हैं, 6। तो यदि आप 1 लेते हैं तो 6 में से 1 जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो 5/3 हो जाएगा, दशमलव में आएगा। यदि आप चाहते हैं कि दशमलव में ना आए, एक पूर्ण वैल्यू आए, पूर्ण संख्या में मान निकले, तो आप अपना सोच के कटने वाला जो भी हो एडजस्ट कर सकते हैं। तो x के मान 0 लिए थे, अब x के मान क्या कर देते हैं हम, यहाँ पे अगर ले लिया जाए 3 तो 6 में से 3 जाएगा 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। तो x के मान 3 लेने पर, x का मान कितना लेने पर, 3 लेने पर, तो 6 में से यहाँ देख लीजिए 6 में से 3 जाएगा
और नीचे में 3 है ही, तो 6 में से 3 गया कितना आ गया 3/3, तो क्रॉस वजह कितना आ गया 1। तो x का मान जब हम लोग 3 लिए हैं तो y का मान कितना आ गया 1। अब क्या कर देते हैं हम लोग x का मान 6 ले लेते हैं। आप आज़ाद हैं, जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही लिया जाए, कुछ भी ले सकते हैं। तो अब बताइए, यहाँ से 3 लिए थे, 3 आया था। अब x जब क्या लेना है 6 में से क्या घटाना है 6 घटाना है, तो 6 में 6 जाएगा कितना आएगा 0, तो 0/3 कितना हो गया 0। तो 0/3 0 में जब किसी संख्या से भाग देते हैं तो क्या आता है 0, तो ये 0 आ गया। आप जो है काफ़ी है 2-3 वैल्यू जो है 2 या 4 वैल्यू जो है आप लेकर बना सकते हैं। तो हमने दिए यहीं पर। अब समीकरण 2 हम लोग हल करके देख लेते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये मान चार्ट समझ में आया है। ये जो है समीकरण 1 का मान चार्ट है। ये क्या है आपका समीकरण 1 है, समीकरण 1 का मान चार्ट। समीकरण 1 का क्या है ये मान चार्ट है, तो ध्यान रखेंगे इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट के तरफ। अब देखें फिर कहेंगे चूंकि 2x - 3y = 12, ये हो गया समीकरण 2। ये क्या हो गया समीकरण 2, ये वाला समीकरण हम लोग लेकर अब आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ भी आपको y का मान ही निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो पहले जो है अगल बगल का चीज़ हटा देंगे, तो ये तो फिलहाल रहने देते हैं -3y, इधर हो गया 12 और +2x उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा -2x। साइड चेंज तो साइन चेंज। अब यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, ये माइनस भी हटाना है, तो ये माइनस हटाना है तो आप या तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए, आप माइनस से माइनस कटा लीजिए माइनस कॉमन लेकर, और ना तो ये माइनस इसमें गुना कर दीजिए। बहुत सारे रास्ते हैं, तो -3 से माइनस पहले आ गया तो 12 माइनस कितना आ जाएगा 2x, 12 - 2x। इस माइनस से गुना जब कीजिएगा आप तो माइनस प्लस -12 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा +2x हो जाएगा। लेकिन अभी y के साथ में कौन है 3 है, उसको भी हटाना है जो गुना से जुड़ा हुआ है, और गुना का अंक उधर जाता है तो क्या हो जाता है भागा हो जाता है। तो ये हो गया -12 + 2x, अब बाटा कितना हो गया 3। तो ये समीकरण 2 का जो है, समीकरण 2 से हम लोग y का मान फाइंड आउट कर लिए, ज्ञात कर लिए। अब इसके सहयोग से हम लोग समीकरण 2 के लिए मान चार्ट तैयार करेंगे। तो चलिए मान चार्ट तैयार करते हैं डायरेक्ट। ध्यान से देखिएगा तो आपका जो है 5 नंबर क्लियर एकदम कन्फर्म हो गया कि बोर्ड एग्जाम में आपके 5 नंबर जो है फिक्स हो जाएंगे। 5 नंबर क्या हो जाएंगे फिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ देखिएगा, इधर ऊपर लेते हैं x और नीचे लेंगे y। ऊपर क्या लेना है x का वैल्यू रहेगा और नीचे y का वैल्यू होगा। x का वैल्यू जो है अपने इच्छानुसार लेना है, तो आप जैसे कर्म करेंगे वैसे फल पाएंगे। तो x आपका कर्म हो गया और y आपका फल हो गया। तो कैसा कर्म करना है वो आपको तय करना है, जैसे कर्म करेंगे वैसे फल पाएंगे। तो यहाँ चलिए x का मान हम ले लेते हैं 0। क्या ले लिए 0। तो यहाँ पे जब देखिए कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, तो -12 + 2x है ना 2x। तो x से आपका क्या लेना है 0, तो यहाँ पे x से चल गया 0 और बाटा होगा 3। तो यहाँ देखेंगे -12 2 × 0 क्या आता है 0। 0 इसको माइनस कीजिए चाहे प्लस कीजिए कोई फर्क पड़ेगा, -12 ही रहेगा। 3 कटा लीजिएगा कितना गया 4, यानी -4। ये वाला सिंबल चिन्ह दे दीजिए उसको, तो -4 हो गया। तो हम लोग जब x का मान 0 लिए हैं तो y के मान क्या दिया है -4 दिया है। ऐसे ही वैल्यू आप आगे लेकर बढ़ सकते हैं। और आप कटने वाला ले सकते हैं, तो आप x का मान क्या ले लीजिए, x का मान ले लीजिए आप 3 ले लीजिए। x का मान 3 लेने पर, x का मान 3 लेने पर तो y बराबर कितना है -12 + 2x अब बाटा 3 है। तो देख लीजिएगा -12 + 2 × x का मान क्या लेना है 3, तो लीजिए 3 अब /3 -12 और 3 दूनी क्या हो गया 6/3 माइनस प्लस माइनस, तो -6/3 काट लीजिएगा आप तो क्या पाइएगा -2। यानी x का मान जब 3 लिए तो y कितना आ गया -2 आ गया। 3 दूनी 6, ये देख रहे हैं ना आप, 3 दूनी 6 -2 आ जाएगा, ये माइनस वाला यहाँ से हट जाएगा। तो x का मान y का मान कितना आ गया -2। अब क्या ले लीजिए आप, अब इसी का मल्टीपल ले रहे हैं तो लीजिए 6 ले लीजिए। तो 6 जब लीजिएगा, जब 6 लीजिएगा तो 6 दूना कितना आ जाएगा यहाँ 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो y हम लोग का है -12 + 2x/3। यहाँ से देखिए समीकरण 2 से, तो -12 + 2 × 6
अब बाई 3 तो -12 6 दूनी 12 अब बटा 3 माइनस प्लस माइनस तो 0 बटा कितना आ गया था 0 बटा 3 आ गया, तो 0 बटा 3 क्या आ गया 0 आ गया, यानी 6 पर कितना वैल्यू दे दिया 0। चलिए हम लोग 3 ही मान चार्ट से तैयार करेंगे ये ग्राफ। आप चाहे तो 4 5 6 7 जितना भी ले सकते हैं वो आपकी मर्जी रहेगी। तो कम से कम जो है 3 4 लेना चाहिए, कम से कम 3 या 2 भी चलेगा। तो कभी कभी क्या होता है ग्राफ डायरेक्ट जो है ज़्यादा थोड़ा लीजिएगा तो थोड़ा वहाँ पे स्पष्ट होता है। तो सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जैसे भी हो आप समझ लीजिए। समीकरण 2 का मान चार्ट इसको आपको बनाना ही पड़ेगा, एग्जाम में भी बनाना पड़ेगा, तब न जाके आपको 5 नंबर मिलेंगे। एक नंबर एक मान चार्ट का मिलता है, दूसरा नंबर जो नंबर और मिल जाएगा आपको दूसरे मान चार्ट के लिए मिल जाएगा, यदि आप सही सही मान चार्ट बनाए हैं। जब आप सही सही मान चार्ट बनाएंगे तभी तो सही सही आपका ग्राफ जाएगा, और जब सही सही ग्राफ जाएगा तब एक निश्चित बिंदु को कट जाएगा और वहाँ से हम लोग जो अपना आंसर निकाल लेंगे। जब ग्राफ आप बना देते हैं सही सही तो उस ग्राफ के लिए आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। इस प्रकार से 1 2 2 4 हुआ, जब आंसर आपका सही हो जाता है तब एक और बोनस मिल जाता है। इस प्रकार टोटल आपका 5 नंबर मिल जाएगा एक ग्राफ पर, लगभग यही जो है धारणा है। तो सही ग्राफ के लिए आपको जरूरी है सही सही मान चार्ट। तो ये समीकरण 1 के लिए मान चार्ट हो गए, समीकरण 2 के लिए मान चार्ट हो गए। तो आइए अब हम लोग जो है इसका मान चार्ट तो हो गया, अब ग्राफ बनाते हैं कैसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस समीकरण के मान चार्ट आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, आप उसको देखे हैं अभी, और हम जो है ग्राफ खींचने के लिए यहाँ पे उस डाटा को स्टोर कर लिए हैं। तो आइए पहले देखते हैं यहाँ से एक साइकिल बनाइए अच्छे से। क्षैतिज कतार को जो है एक्स एक्सिस बोला जाता है। तो ये क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये उदर लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को जो बोलते हैं एक्स एक्सिस एक्स, और बाएं तरफ एक्स डैश, ये वर्टिकल लाइन है, इसको बोलेंगे वाई एक्सिस। ऊपर में बोलेंगे वाई और नीचे वाले को बोल देंगे वाई डैश। ये जो होता है डैश वाला माइनस में होता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ कटता है उस कटान बिंदु को बोलते हैं हम लोग मूल बिंदु, और मूल बिंदु का नियामक होता है 0 0, यानी x का वैल्यू भी 0 और y का वैल्यू भी 0 वहाँ होता है। सेम गैप पर आप क्या करेंगे, मान चार्ट अपना ले लेंगे। गैपिंग सेम होना चाहिए, अगर ऊपर खबर लेते हैं थोड़ा बहुत करते हैं गड़बड़ तो आपका जो है ग्राफ कटने में दिक्कत हो जाएगा। जब दिक्कत हो जाएगा तो आंसर में भी दिक्कत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ग्राफ जो है गलत होते चल जाएंगे। तो आप इसीलिए ग्राफ का भी आप क्या करते हैं, इसको बनाते हैं तो वहाँ पे आपको एकदम अच्छे से गैप लेने का मौका मिल जाता है और ग्राफ एकदम शुद्ध सही सही होता है। तो खैर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ग्राफ का भी खरीद कर अपना 5-10 रुपये में देता है, वहाँ पे 2 को 4 को 5 को अपना ग्राफ बना लीजिएगा, और ताकि आपको का जो है कॉन्फिडेंस मजबूत रहे। ऐसे आप अनुमानित तौर पर आप लेकर ये बना सकते हैं। तो लीजिए इतना ही रहने देते हैं, कुछ वैल्यू हम नीचे से भी ले लेते हैं, कुछ वैल्यू का लेते हैं। तो डैश की तरफ ध्यान रखना है, माइनस होता है और बिना डैश की तरफ प्लस है। तो ये 0 हो गया, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 जहाँ तक जाइए, इधर से -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो कोई जरूरी नहीं जितना इन्हें लिया उतना ही इन्हें लिए, जरूरी नहीं है उन्हें 5 गो ने 10 गो ने 3 गो तो 8 गो ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, जब आपकी इच्छा पर है, सब बराबर है। 1 2 3 4 5 जाते रहिए, -1 -2 -3 -4 -5। तो आइए अब हम लोग जो है बिंदु लेकर इसको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले इसको देखेंगे, तब जाके समीकरण 2 वाले मान चार्ट को देखेंगे। तो यहाँ देखिए जब x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 0 है तो y कितना आया है 2। तो x 0 कौन अक्ष पर होता है पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आप हेल्प ले सकते हैं। तो x जो 0 होता है, x 0 y अक्ष पर होता है, x नियामक 0 किस अक्ष पर होता है, y अक्ष पर। तो y पर कितना जाना है, 2 जाना है। ये +2 है कि -2 है, +2 है। तो +2 है कितना, यहाँ पे है, तो ये वाला वैल्यू हो गया। तो ये वाला वैल्यू होगा, तो ऐसे हम ले लेंगे, ऐसे एरो सर्कल कर देंगे छोटा सा, और उसके बाद चलिए था x है 3, x है 3 तो y है 1, x है 3 तो y है 1। अब देखिएगा x है 3 इसके सामने
और इसके सामने ऐसा बिंदु लेना है कि दोनों को यहाँ से बराबर बराबर रिप्रेजेंट कर दे। सब पर ध्यान, यहाँ कहने का मतलब है यहाँ से एक जो है रेखा यहाँ से इस तरह खींचा जाता है, और 3 है तो 3 को इस तरह आप जो है y के समानांतर खींचेंगे और x से x के समानांतर खींचेंगे, x अक्ष के समानांतर। तो दोनों यहाँ करते हैं वहीं पे कोऑर्डिनेट यानी नियामक प्राप्त हो जाते हैं। तो x बराबर 3, ये 3 के सामने और 1 के सामने, देखिए 3 के सामने आप जो है अच्छे से इसको क्या करेंगे, सूचित करेंगे। तो ये हो गए, देखिए तो अनुमान लगाइए आप 3 के सामने और 1 के सामने। उसी प्रकार क्या बोला आप नेक्स्ट, 6 है तो 0 है, जब x 6 है तो y कितना है, 0 है। तो y 0 यानी y नियमक 0 किस अक्ष पर होता है, x अक्ष पर होता है। x अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0 होता है। तो x कितना है, 6, यहाँ से ना यही डायरेक्ट हो गया। जब कोई 0 हो, x 0 हो या y 0 हो, तो वो क्या है, बाउंड्री पर ही होगा, यानी किसी न किसी अक्ष पर ही होगा, अक्ष से न ऊपर न नीचे, कहीं नहीं, एकदम सड़क पर। तो x जब 0 है, इसमें देखें x 0 था तो ये y वाले पूरा y पर बैठ गए हैं, यानी x गायब थे किस पर, y पर। और जब y आया है 0 तो y 0 मतलब x अक्ष पर। तो यहाँ से हम लोग यहाँ दिखा दिए। अब क्या करेंगे, इसको मिला दीजिए। इसको क्या किया जाए, मिला दिया, सारे बिंदुओं को पकड़ते हुए एक रेखा खींच दिया जाए। तो आराम से स्केल होगा तो ठीक है, और न तो जैसे किया जाए लगभग ये हो गया। हाथ से तो थोड़ा होता है, तिरछी हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे स्केल पकड़ेंगे और मिला देंगे। अब चलते हैं दूसरे नंबर, इसका कोऑर्डिनेट लिखना है। तो मान लीजिए A B I C हो गया। कोऑर्डिनेट क्या आया था, पहले x के मान लिखाता है, ध्यान रखिएगा। x कितना है, 0, y कितना है, 2, तो 0 2। x नियामक को भुज बोलते हैं, y नियामक को कोटि बोलते हैं। पहले फिर लिखना है x 3 और y कितना 1, तो यहाँ से 3 और 1, और यहाँ देख लीजिएगा 6 0, ये होगा कोऑर्डिनेट लिखना पड़ता है। तो अब चलते हैं दूसरे नंबर की तरफ, इसके तरफ बढ़िए। इसकी तरफ बढ़ते हैं, x है 0 तो y कितना है, -4 है। x 0 है तो y कितना है, -4 है। तो कोई एक 0 हो गया तो अब कहीं जाना ही नहीं, एकदम बॉर्डर पर ही होगा। तो y -4 कहाँ है, y -4 कहाँ है, यहाँ है। तो यही बिंदु हो गया क्या, 0 -4। फिर बोला x 3 है तो y कितना है, -2। x 3 कहाँ है भाई, x 3 यहाँ है, और y कितना है, -2 यहाँ है, यानी इसके सामने और इसके सामने एक बिंदु आपको अनुमान से एकदम लेना है। इसके सामने एकदम होना चाहिए और इसके सामने लगभग मान लीजिए हम इस तरह कर लिए, या तो इधर उधर बगल में क्या होगा। और उसके बाद 6 0 आ गया, तो 6 0 आ गया तो यही ना काम कर देगा, इसका भी यही बिंदु उसका भी हो गया, और वही बिंदु उसमें भी पहले को में था, इसका उसका दोनों हो गया। अब क्या करेंगे, इसको लोग मिला देंगे। तो चलिए सारे बिंदुओं को पकड़ते हुए एक तरफ रेखा क्या करते हैं, हम लोग खींच देते हैं। चलिए ये रहा आपका लगभग। तो ये जो है ये किस ग्राफ का था, ग्राफ के नाम लिख दीजिए। तो ये हम लोग का कहीं भी लिख सकते, जहाँ स्पेस हो आपको वहाँ का लिख सकते हैं। लिख देते हैं हम x + 3y = 6। और ये जो ग्राफ है ये किसका है, ये किसका ग्राफ है, लिख दीजिए, इसी पीछे में लिख दीजिए, चाहे यहाँ लिख दीजिए 2x - 3y = 12। ये किसका ग्राफ है, इसके वाला ग्राफ है, दूसरा ग्राफ है। और ये पहला ग्राफ है, तो हमने उस समीकरण का नाम जो है लिख दिया है। और कोऑर्डिनेट ABC D और E हो जाए, कोऑर्डिनेट लिख दिया जाए। चूंकि y अक्ष पर है तो y अक्ष पर x नियामक तो 0 होता है। अब पहले लिखाता है x नियामक, तो x नियामक पहले क्या हो गया, 0, और y खुदे लौके रहा है -4। यहाँ से न समझ में आए तो यहाँ से आए, x 0 y कितना -4। आगे बढ़िए 3 2 3 - 2, तो x का मान क्या लेना है, 3, और y क्या हो गया, -2। ये तक कोऑर्डिनेट जो है पहले वाला ही काम कर गया, 6 0। तो यहाँ ये समझना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले दिए गए समीकरणों में जो दिए गए थे उसमें y निकाले हैं, तो उसके सहारे से हम लोग मान चार्ट तैयार किए हैं। जब मान चार्ट दोनों समीकरण का निकल गया है तो x y तल खींचे हैं। जब x y तल खींचे हैं तो उसमें बराबर गैपिंग पर क्या किए हैं, वैल्यू लिए हैं। दाईं ओर की दूरिया प्लस में, बाईं ओर की दूरिया माइनस में, ऊपर वाला वैल्यू प्लस, नीचे वाला वैल्यू माइनस। और ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, दोनों कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, चर्चा किए हैं आपके बीच।
और उसके बाद क्या करना है, मान चार्ट ले लेकर उसमें क्या करना है आपको, कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है दिए गए बिंदुओं से एक्स वाई से। तो हमने कहा कि कोऑर्डिनेट ज्ञात किया और जो भी बिंदु मिला उसको मिलाया और समीकरण 2 के लिए ये मिलाया, तो दोनों समीकरण का ग्राफ ये बन गया। लेकिन अब सवाल है आंसर का कि x का मान क्या होगा स्पेशली और y का मान कौन होगा। तो आपको जो है चूंकि ये अद्वितीय रूप से एक हल है, x का मान भी एक निकलेगा और y का मान भी कोई ना कोई वैल्यू एक को निकलेगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो कटान बिंदु ही आपका आंसर देता है, चूंकि कटान बिंदु कहिए या प्रतिच्छेदी बिंदु कहिए, तो ये दोनों ग्राफ किस बिंदु पर कर गए हैं, नाम चूंकि रख भी दिया गया है वो सी है, सी नाम रखे हैं। और इसका कटान बिंदु जो है कितना है, 6 0। कटान बिंदु का कोऑर्डिनेट कितना है, 6 है और 0 है। और आपको पता होना चाहिए कि पहले वाला जो वैल्यू होता है भुज कहलाता है और बाद वाला वैल्यू क्या कहलाता है, कोटि। भुज बोले तो x नियामक, y बोले तो भुज बोले तो x नियामक, कोटि बोले तो y नियामक। यानी x का वैल्यू कितना हो गया 6 और y का मान कितना हो गया 0। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे, इसलिए x बराबर 6 और y बराबर 0। ये तब जाके आपका आंसर होगा, जिसको हमने बनाया किस विधि से, आलेखीय विधि से, अर्थात ग्राफीय विधि से। ग्राफ वही करते हैं जो अद्वितीय रूप से एक हल हो और जिसका प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त करता हो। तो a1/a2, b1/b2, c1/c2 से टेस्ट कर लेंगे आप अपने मन में। कभी कभी क्वेश्चन बिना ग्राफ बनाए हम लोग कैसे बता सकते हैं कि दो ग्राफ कटेंगे या नहीं कटेंगे या समानांतर निकलेंगे। इसके लिए जो थ्योरी है आपको पढ़ा दिया गया है और आपको हमें ग्राफ देते हैं होमवर्क के लिए, आप उसको बनाकर हमको क्या कीजिए, आप रेडी रखना है और उसका आंसर जो है आप बताइएगा। तो हम ग्राफ क्या करते हैं, आपको देते हैं x माइनस 2y बराबर 0। इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा आप लोग और उसके बाद क्या कीजिएगा 3x प्लस 4y बराबर 20 समीकरण 2 है। इसको क्या कीजिएगा आप लोग हल करके हमको क्या करेंगे, बताएंगे। इसको क्या करना है आप लोगों को, सॉल्व करना है। अब कितना आएगा इसको देखना है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे वीडियो जाए सबसे पहले आपके पास।